हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे आपका चैप्टर, ये अध्याय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आज इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों हम फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी धारावाही चुंबक धारावाही धारावाही विद्युत चालक पर चुंबकीय प्रभाव या बल। ठीक है बच्चों, चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा ले जाने वाले कंडक्टर पर बल। अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें कुछ ही चीज़ें मेन है, दो ही चीज़ें मेन है बेसिकली। तो इसके लिए एक एक्टिविटी करनी होती है बच्चों। एक एक्टिविटी में क्या करना है, दो पोल जो है हॉर्सशू मैग्नेट के, उसे हमें इस तरीके से रखना है जैसे कि दिखाया गया है। इन दोनों के बीच में से करंट का कैरिंग कंडक्टर को पास करना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जो करंट की जो धारा है किस ओर प्रवाहित हो रही है, उस हिसाब से ये डायरेक्शन ऑफ करंट को तय करेगा। यानी अगर इनवर्ड है तो क्या डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड है तो क्या डायरेक्शन होगी। यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से आपकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हो जाएगी, जहाँ पे ये मोशन होगा किसका, मैग्नेटिक जो हॉर्सशू मैग्नेट है उसका बच्चों। फिर जो दूसरी चीज आती है बच्चों वो आती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इसमें भी एक आपको बेसिक चीज पढ़नी है बच्चों। तो इसमें क्या समझना है बच्चों कि आपको जो आपके लेफ्ट हैंड की तीन फिंगर हैं, कौन सी, अंगूठा, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। ठीक है, यानी अंगूठा, मिडिल वाली और आपकी क्या, मध्यम अंगुली जिसे बोलते हैं, उसे आपको रखना है इस तरीके से। तो अगर आपकी करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी आपकी मध्य उंगली या किसके, मिडिल फिंगर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसके बीच में होगी, यानी कि आपकी किस पे होगी, आपकी तर्जनी पे होगी और इंडेक्स फिंगर पे होगी, और जो फोर्स है वो होगी आपकी थंब पे। ठीक है बच्चों, ये इसमें बेसिक चीज समझनी है। फिर बात कर लेते हैं बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की आपके। तो पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, देयर में बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। यानी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने पर प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण बदल सकता है। तो इसमें अगर बेसिक वे में देखें बच्चों, आपका ये और ये, यानी वेलोसिटी यानी वेग और मोमेंटम यानी गति, ये बदल सकते हैं, सी और डी बदल सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि जब प्रोटॉन एंटर करता है रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो वो क्या करता है, कुछ फोर्स उस पर एक्सपीरियंस होती है, कुछ बल उसे एक्सपीरियंस होता है। उससे क्या होगा, उसका जो वेलोसिटी है यानी वेग है और मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ current in road AB is increased, a stronger horseshoe magnet is used, length of the road AB is increased। यानी गतिविधि 13.7 में हम सोचते हैं कि छड़ AB का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा यदि छड़ AB में धारा बढ़ जाए, एक मजबूत घोड़े की नाल चुंबक यानी हॉर्सशू मैग्नेट का उपयोग किया जाए, या छड़ AB की लंबाई बढ़ जाए। तो होता क्या है बच्चों, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे, कि हम करंट की कितनी अमाउंट को दे रहे हैं, उसमें कम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं। तो अमाउंट ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा होगी। उसके बाद बात आती है कि एक पावरफुल हॉर्सशू मैग्नेट यानी पावरफुल मैग्नेट का यूज़ कर रहे हैं कि या नहीं हम। जैसे जैसे पावरफुल मैग्नेट का यूज़ करेंगे तो भी एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स जो है वो ग्रेटर हो जाएगी बच्चों। फिर तीसरी चीज़ जो आती है बच्चों, लेंथ ऑफ द रोड या कंडक्टर जो लेंथ है उसकी लेंथ को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो ऐसे केस में भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आंसर ये होगा कि तीनों ही केसेस में फोर्स ऑफ मैग्नेट जो है बढ़ जाएगी और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों ही कंडीशन सही हैं। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट इन डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड,
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स ईस्ट, डाउनवर्ड या अपवर्ड। यानी 4 कंडीशन के हिसाब से बतानी है। यानी क्या कह रहा है, पश्चिम की ओर प्रक्षिप्त एक धनावेशित कण अल्फा कण एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर होती है, ये आपको बताना है। तो बच्चों बेसिकली हमें इसमें क्या यूज करना है, मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। अब इस रूल के हिसाब से जो हमारा थंब है, 4 फिंगर है और मिडिल फिंगर है, यानी अंगूठा है, तर्जनी है और बाएं हाथ की मध्य अंगुली है, ये हमें लंबवत यानी परपेंडिकुलर अरेंज करनी है। अब जो थंब है वो पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। अंगूठा जो है, मिडिल फिंगर या फिर क्या है मध्य अंगुली जिसे हम तर्जनी है, वो क्या करेगी बच्चों, मध्य अंगुली क्या करेगी, वो डायरेक्शन ऑफ करंट को करेगी, और 4 फिंगर जो है वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। यानी एक मैग्नेटिक फोर्स को, दूसरी फील्ड को और तीसरी करंट को बता देगी। अब जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है और करंट भी वेस्ट की तरफ को जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नॉर्थ की तरफ होगी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अपर डायरेक्शन में होगी, एज पर, ऊपर की दिशा में होगी एज पर फ्लेमिंग हैंड लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का ही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।